राधे राधे मित्रों, कैसे हैं आप सब। भोलेनाथ की कृपा से आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। आशा करती हूँ यह वीडियो आपको बहुत ही पसंद आएगा, क्योंकि ये जो वीडियो मैं बना रही हूँ तो ये सब कमेंट्स करते हैं कि दीप जलाने की विधि मालूम नहीं है। दीप जो है कैसे जलाना चाहिए और कब जलाना चाहिए, किस प्रकार जलाना चाहिए और दीप हम कैसे रखें, तो ये मैं आपको बताऊंगी। तो मित्रों, इसके बाद आप समझिएगा कि दीप जलाना कैसे है। जब आप निमित्त पूजा में या आप घर में कोई पूजा अनुष्ठान कर रहे हैं, आप स्वयं से कोई व्रत कर रहे हैं और उसकी कथा कर रहे हैं अपने आप से और पूजा कर रहे हैं, तब आपको ये विधि ज़रूर करनी चाहिए। थोड़ी सी विधि आपको ज़रूर करनी चाहिए। मान लीजिए आप बृहस्पतिवार का व्रत कर रहे हैं, तो अब आप पूजा करेंगे तो आपको थोड़ा तो मतलब कि इस प्रकार से नियम से करना चाहिए, ताकि अब जो दीपक है उसका भी पूजन आपको करना चाहिए। और दीप जलाने की क्या विधि है वह मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाली हूँ। तो आइए समझते हैं। सबसे पहले हम अपने दीपक को जल से धुलते हैं। जल से, चाहे नया दीपक हो या जैसा भी हो। लोग सोचते हैं नया दीपक है तो धुलना नहीं, क्या धुलना नहीं, नया दीपक है उसमें कई प्रकार के हाथ लगते हैं, तो इस प्रकार से आप सब कोई हाथ लगाता है वो अशुद्ध रहता है। इसलिए आप उस दीपक को पहले जल में धोइए। इसके बाद जब आप पूजा के स्थान पर बैठें तब आप गंगा जल से, जब आप कर्म पात्र की स्थापना कर लेते हैं तो उस कर्म पात्र की स्थापना, जो कर्म पात्र है उसके जल से आप दीपक को शुद्धिकरण किया जाता है। हमने आपको अगले वीडियो में बताया है कि कर्म पात्र की स्थापना किस प्रकार करते हैं, कैसे करते हैं, वह हम आपको बता चुके हैं। तो कर्म पात्र की स्थापना आपको हमने बताया है कि चावल, अक्षत, पुष्प वगैरह लेकर के और उसमें प्रोक्षण करें सामग्री का, और फिर उसमें हाथ से उसे ढककर ये मंत्र बोलना है। तो आप मंत्र बोलेंगे तब वो आपका कर्म पात्र हो गया, और उसी कर्म पात्र की पूजा से आपको पूरे उस पात्र के जो जल है उस जल से ही आपको पूजन करना है, क्योंकि वो जल पवित्र है इसलिए। तो अब देखिए कि सबसे पहले हम, जब दीपक होता है हमारा मिट्टी का दिया हुआ, अखंड ज्योत हो, हाँ, तो अखंड ज्योत के लिए मैं आपको बताऊंगी। अखंड ज्योत जो आप जलाते हैं, या एक होता है निरंजन ज्योत होता है। तो निरंजन ज्योत का एक मैं आपको विधि बताऊंगी कि निरंजन ज्योत जो होता है वो कभी भी खाली नहीं जलाते हैं। उसमें आप 2 दाना चावल, थोड़ी सी चावल अवश्य डालिए, क्योंकि निरंजन ज्योत कभी भी ऐसे नहीं जलाते हैं। फिर इसके बाद आप सबसे पहले आप थोड़ी से जो है तो पृथ्वी पर चावल रख कर बिछा दीजिए। आसन देना है आपको दीपक का, तो चावल का आसन दीजिए। और फिर भी दीपक को पृथ्वी पर ऐसे नहीं रखते हैं, चावल का आसन दिया जाता है और दीपक को किसी पात्र में भी रखना चाहिए। तो आप दीपक को पात्र में रखें, और दीपक को कैसे जलाना अब मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले आप जो है दीपक को जब जलाएंगे तो ये मंत्र पढ़ेंगे। भो दीप, आप दीपक को जला लीजिए, ठीक है, और शुद्ध करके आप दीपक को जला लीजिए। और इसके बाद फिर आपको थोड़ी सी चावल लेना है अपने हाथ में, पुष्प लेना है थोड़े से, और फिर आप दीपक को जो नमस्कार करेंगे। और तो ये मंत्र है, भो दीपे ब्रह्मारूपस्त्वं अंधकार निवारकः इमां मया कृता पूजां ग्रहस्तेज प्रवर्धय। यदि दिवा काल में पूजन हो तो सूर्य को तथा रात्रि काल के पूजन में चंद्रमा को अर्घ्यदान एवं नमस्कार करें। तो इस प्रकार से आपका दीपक का मंत्र है। और एक मंत्र है जो मैं आपको अपने आप से बताऊंगी। जब भी आप दीपक जलाएं तो आपको दीपक जलाते वक्त यह मंत्र बोलना है, या दीपक जला के आप हाथ जोड़ लीजिए, और हाथ जोड़ के आप अक्षत पुष्प ले लीजिए और यह मंत्र बोलिए। दीपक का ध्यान करते हुए आप बहुत ही
निवेदन करना है और निवेदन के साथ भाव के साथ ये मंत्र बोलना है। फिर दीपक दे को जो है जला करके। तो ये मंत्र हम अपने आप से आपको बताएंगे। शुभम करोति कल्याणम, शुभम करोति कल्याणम, आरोग्यम धन संपदा, शत्रु बुद्धि विनाशाय, संध्यादीप नमस्तुते। शुभम करोति कल्याणम, आरोग्यम धन संपदा, शत्रुबुद्धि विनाशाय, दीपकाय नमस्तुते। दीपे ज्योति परम ब्रह्मा, दीपे ज्योति जनार्दनः, दीप हरतु मे पापम, संध्या दीपे नमस्तुते। अगर सायंकाल का दीपक है तो आपको संध्या दीप बोलना है। अगर आप प्रातः जलाते हैं तो आपको प्रातः दीप नमस्ते बोलना है। ये ध्यान रखें। और दीपक का जो मंत्र हमने आपको बताया है, ये मंत्र बहुत ही सरल है, सुलभ है। आप इसको, क्योंकि आप निमित्त पूजा भी करते हैं तब भी आप दीपक जलाते हैं, या आप शिवालय जाते हैं, बाहर मंदिर में जाते हैं तब भी आप दीपदान करते हैं, दीपक लेके जाते हैं, दीपक जलाते हैं। और आप कोई व्रत करते हैं, कोई अनुष्ठान करते हैं तब भी आप दीपक जलाते हैं। तो दीपक जलाना चाहिए। जितना आप दीपक जलाओगे उतना ही आपकी ज़िंदगी में भगवान उजेला देंगे, प्रकाश देंगे। आपके जीवन में कभी अंधेरा नहीं आएगा। यानी कि आप, इसका तात्पर्य ये है कि अंधेरा उजेले का तात्पर्य इसमें यह है कि आपका जीवन खुशहाल रहेगा, प्रसन्नता रहेगा, सुखमय रहेगा। और अंधेरा का मतलब यह है कि आपके जीवन में कभी किसी प्रकार का दुख नहीं आएगा। तो इस प्रकार से अपने जीवन को प्रकाशमय करने के लिए, अपने नसीब को प्रकाशमय करने के लिए हम भगवान को दीपक जलाते हैं भगवान के सामने। तो ये है दीपक का महत्व है। और दीपक हमने बताया कि आप जब भी दीपक जलाएं तो एकदम लोग क्या करते हैं कि भगवान की मूर्ति के पास एकदम दीपक को रख देते हैं। तो ऐसा ना करें कृपया। दीपक को भगवान से थोड़ा इतना दूर रखें कि हमने देखा शिवालय में कई जगह जाते हैं तो दीपक इतना नज़दीक रख देते हैं लोग कि इतना शिव जी के पास रख देते हैं कि पूरा शिवलिंग तपने लग जाता है। तो ऐसा ना करें कृपया। दूर, थोड़ा सा दीपक दूर रखना चाहिए। और जो आप आरती घुमाते हैं तो सबसे पहले आपको भगवान के चरणों में घुमाना है 2-3 बार। इसके बाद आपको भगवान के नाभि तक, इसके बाद भगवान के दोनों भुजाओं में, इसके बाद फिर भगवान के मुख पर आपको 7 बार दिया घुमा करके, इसके बाद आपको संपूर्ण आरती घुमाना है। तो इस प्रकार से आपको भगवान के सामने, भगवान का जब आरती करते हैं दीपक जला के, तो इस प्रकार से करें और ये मंत्र बोले। राधे राधे।